वेलकम टू ऑल वर्ड्स डे कॉम डॉट कॉम। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का साइंस का फिजिक्स का प्रथम अध्याय का प्रकाश का प्रवर्तन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि परीक्षा परिरूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक विशेष बात दोस्तों, बिहार बोर्ड के सभी विषय के नोट्स के लिए हमारे वेबसाइट पर www.allboardsbay.com पर जाए, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रकाश परिवर्तन का प्रथम अध्याय से। तो प्रथम पहला क्वेश्चन है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम देख लेते क्या होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा अवध्रीय प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु स्थिर हो? किस दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा अवध्रीय प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु सीधा हो? दर्पण को उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र से परे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देख लेते हैं दोस्तों। दर्पण तथा उसके फोकस, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है 1D, 1D, 2D, 1.5D, 1D। निर्गत किरण एवं अभिलंब किरण के बीच कौन होता है? निर्गत किरण एवं अभिलंब किरण के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। उत्तल लेंस का अवधारण m बराबर होता है, उत्तल लेंस का अवधारण m बराबर होता है v u u बटे v, u प्लस v u v। तो क्या होता है? u v, हमारा आंसर हो जाएगा a, v बटे u। गोलिया दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलिया दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है f बराबर r, f बराबर 2πr, f बराबर 2f, r बराबर f/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? r बराबर 2f, जो कि हमारा सी आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है साइन बटे आई साइन आर, साइन आर बटे साइन आई, साइन आई गुने साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर। सरल सूक्ष्म दर्शन में किसका उपयोग करता है? सरल सूक्ष्म दर्शन में किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का। तो किसका? उत्तल लेंस का। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के आवर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। प्रकाश के आवर्तन के 2 नियम है। किसी गोलिया दर्पण तथा किसी पतले गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस की संभावना होती है दोनों अवतल लेंस, दोनों उत्तल लेंस, दोनों अवतल लेंस, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, दर्पण उत्तल लेंस तथा लेंस अवतल होता है, दोनों अवतल लेंस। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? लेंस के फोकस पर, फोकस की दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो कहाँ रखनी चाहिए? फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगी? +100 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कहता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कहता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो कौन सा पदार्थ है? मिट्टी। गोलिया दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, गोलिया दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं अक्ष, फोकासांतर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता व्यास। तो क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, इनमें से सभी। तो किस दर्पण की होती है? उत्तल दर्पण की। कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, अवधा होता है। तो क्या होता है? सीधा होता है। किस वस्तु का प्रतिबिंब, किस वस्तु का अवृतीय प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण से।
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक होता है। निम्न में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल लेंस में। तो किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें से सभी दर्पण द्वारा। तो हमारा आंसर अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण है अपसारी, अ- अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभिसारी, ए आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं अवृत, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं अवृत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक एवं छोटा। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उपयुक्त तीनों का, अवतल दर्पण का। आंसर क्या हो जाएगा? डी, अवतल दर्पण का। सर्च लाइट में परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण दोनों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल एवं अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो क्या उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। पानी में डूबना एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। डूबने पानी में डूबने एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित आती है, इनमें से कोई नहीं। कम होती है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तो बड़ा प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो क्या होता है? बड़ा और वास्तविक। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम फोकस फोकस पर रहता है, फोकासांतर की कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है, फोकासांतर की दूरी एवं अनंत के बीच रहता है। तो फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। लेंस की क्षमता होती है फोकस की दूरी की दुगनी, फोकस की दूरी के बराबर, फोकस की दूरी के व्यतिक्रम, फोकस की दूरी की 3 गुनी, फोकस की दूरी के व्यतिक्रम। दो बकरिया पृष्ठ पर घिरे ठोस माध्यम में होता है, दो बकरिया पृष्ठ पर घिरे ठोस माध्यम में होता है। गोलिया दर्पण का, त्रिज्या का, गोलिया लेंस का, समतल दर्पण का। गोलिया लेंस का प्रत्येक लेंस की दो वक्रता केंद्र होती है, क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, दोनों लेंस की सतह समतल होती है, इनमें से कोई नहीं। लेंस की दोनों वक्र सतह होती है। नई कतारिया परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। ऋणात्मक। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्ट दोष को संबोधित किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, कभी अवतल लेंस, कभी उत्तल लेंस, इनमें से उत्तल लेंस। एक गोलिया दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी, इसकी फोकस दूरी होगी 28 सेमी, 14 सेमी, 40 सेमी, 2.4 सेमी, 14 सेमी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेमी, 10 सेमी, 6 सेमी और 12 सेमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेमी। 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की फोकस दूरी पर एक बीम रखने के लिए उपयोग प्रतिबिंब बना होता है। दर्पण के वक्रता केंद्र पर दर्पण के फोकस पर, दर्पण के पीछे दर्पण की फोकस के बीच में। दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। लेंस की क्षमता होती है प्लस 0.5 डायोप्टर, प्लस 5 डायोप्टर, प्लस माइनस 0.5 डायोप्टर, माइनस 5 डायोप्टर। तो इसका आंसर होगा +5 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की 30 सेमी की दूरी पर एक बीम की रखी गई है। लेंस की बराबर दूरी में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी, 20 सेमी, 15 सेमी, 10 सेमी। तो इसका आंसर 15 सेमी। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युतीय तरंग, चुंबकीय तरंग, प्रकाश मैग्नेटिक तरंग, में से कोई नहीं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है परावैंगनिक तरंग, परावैंगनिक तरंग। एक गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ पीढ़ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस पर गोलीय दर्पण के द्वारा वक्रता त्रिज्या पर प्रधान अक्ष पर गोलियां दर्पण द्वारा। तो आज का हमारा 45 क्वेश्चन ही रहेगा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। तो आगे के लिए आगे देख लेते हैं।